हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूं। त्रिभुज क्या है? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो तीनों कोणों का योगफल 180 अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। उसके बाद है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कोण के आधार पर होते हैं और 3 प्रकार के भुजा के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले हम कोण के आधार पर चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब है 90 डिग्री होना चाहिए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इस प्रकार से एक पिक्चर से हम समझते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसको हम K से डिनोट करते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। दो भुजा बचता है जिसमें एक भुजा आधार कहलाएगा और एक भुजा लंब कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का सूत्र अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि लंब और आधार दोनों के वर्गों को जोड़ देते हैं तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण निकालना हो तो दोनों के वर्गों को जोड़ करके हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। और लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार घटाएंगे बर करके, और आधार निकालना हो तो कर्ण के बर करके लंब के बर करके हम घटाएंगे। तो इस प्रकार से अब वर्गमूल भी निकाल देंगे तो कर्ण लंब आधार तीनों निकल सकता है। ध्यान ये रखना है कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण के रूप में हम बना लेते हैं इस प्रकार से। और ये कोण अधिक कोण है और इसको अगर हम मिला दें तो इस प्रकार से बना त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब है कि सभी कोण का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो कोई ऐसा त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसका मान 90 से कम होना चाहिए। तो इसमें सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम है। तो जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद है भुजा के आधार पर अब हम बात करते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार का और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं। तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। सही भुजा का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। अगर तीनों कोण का मान पूछा जाए तो 60 60 60 मिलाकर के 180 हो जाएंगे। इस कारण समझना है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 60 डिग्री के होते हैं। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो
उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम दो भुजा बराबर वाले एक पिक्चर बना लेते हैं और इसमें दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात यदि दो भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यदि दो भुजाएं बराबर है इस प्रकार से, यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होते हैं। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।